हेलो एवरीवन। तो हम पिछले लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। अब इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसका कैसे करते हैं, तो एक बार ही देखते हैं। आपके पास सपोज एक सॉल्ट है विच इज बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, उसको रिएक्ट कराया विद वाटर। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, सॉल्ट रिएक्ट करता है वाटर से और बना देता है आपका रिस्पेक्टिव एसिड एंड अ बेस, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, HA एंड BOH, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लेना है। तो आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये 100% आयनाइजेशन शो करेगा, राइट। तो ये 100% आयनाइजेशन यहाँ से शो करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो पहले तो हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, बी पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव प्लस वाटर विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू H पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव प्लस BOH, ठीक है। वीक बेस है तो ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में सोल्यूशन में रहेगा, राइट। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस फर्निश हुए हैं। तो आपका जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होता है वो क्या करता है, सोल्यूशन को एसिडिक कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन होगा दैट इज एसिडिक इन नेचर, राइट। अब क्या होगा, हम एक और केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैंने पिछली आपको लेक्चर में बताया था कि आपके पास अगर सॉल्ट बना है विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, तो आपको जो वीक बेस से आयन फर्निश होगा ना उसका रिएक्शन करा देंगे वाटर मॉलिक्यूल से। तो वीक बेस से क्या आया होगा, बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखना है हमने। तो सपोज अगर मैं आपके पास कोई एग्जांपल रखूं, तो आपके पास सपोज HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है आपके पास NH4OH, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन आया है आपके एसिड से एंड NH4 पॉजिटिव आयन आएगा आपके बेस से, ठीक है। तो ये बना देगा NH4Cl, राइट। दिस विल बी अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो आपके पास यहाँ पे NH4 पॉजिटिव किससे आया है, बेस से आया है, और Cl नेगेटिव आयंस किससे आए हैं, एसिड से आए हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है दिस इज योर बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी योर ए नेगेटिव, राइट। तो जो आपका पॉजिटिव पार्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम दी बेस, राइट। जस्ट अ मिनट। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम जो पॉजिटिव पार्ट होगा, जो आपका बेस वाला पार्ट है, उस पर्टिकुलर आयन को लेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आपका बेस प्रेजेंट हो जाएगा और साथ में H पॉजिटिव आयन आपके फर्निश हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन को लेते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब भी हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हम तीन चीजों को देखते हैं। फर्स्ट इज योर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को देखते हैं। सेकंड हम क्या देखते हैं, सेकंड हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में, है ना। और लास्टली हम क्या देखते हैं, पीएच को देखते हैं, राइट। तो आपके पास क्या है, ये पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन थी। तो मैं फिलहाल ये मिटा देती हूँ। फिर से आपके पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे, देन हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखेंगे एंड लास्टली हम पीएच देखेंगे फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, राइट। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे और उससे हम क्या लिखेंगे, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन
क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH विल बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे BOH एंड आपका H पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट्स हैं, एंड डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ से आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ गया, ठीक है जी। अब क्या है, सेकंड है आपका डिसोसिएशन ऑफ अ वीक बेस, डिसोसिएशन ऑफ अ वीक बेस कैसे करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे वीक बेस की डिसोसिएशन करानी है, तो हम BOH लेंगे, ठीक है, और उसको पानी में डाल देंगे, है ना। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे डिसोसिएट होगा, B पॉजिटिव आयंस इन एक्वस मीडिया प्लस OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस मीडिया, है ना। या एक काम करो, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, है ना, वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, और सिंपली एक्वस मीडिया में अगर हम BOH को डिसोसिएट करेंगे तो ये पार्शियली आयनाइज होकर क्या फर्निश करेगा, B पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस मीडिया एंड OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस मीडिया, राइट। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, है ना, विच इज डिनोटेड बाय KB। तो ये आपका KB कैसे होगा, KB will be equal to what, molar concentration of B positive ions into molar concentration of hydroxyl ions upon molar concentration of your BOH and dissociated base, right। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपके पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करूं तो दैट इज व्हाट, KW। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, KW, and KW is equal to hydrogen ion concentration into hydroxyl ion concentration, right। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग KB with KH, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो आपके पास KH इंटू KB है, दैट विल बी इक्वल टू, तो KH की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, दिस वाज योर KH की वैल्यू क्या है, BOH H पॉजिटिव अपॉन B पॉजिटिव, तो लिख देते हैं यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BH into molar concentration of hydrogen ion and divided by B positive, ठीक है, into KB। KB क्या है अपने पास, KB is this B positive OH upon BOH, ठीक है, तो B positive into OH upon BOH, ठीक है। अब हम थोड़ा कटिंग कर लें, है ना, तो यहाँ पे BOH से BOH कट जाएगा, B पॉजिटिव से B पॉजिटिव कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयन। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या था, ये था, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपने पास क्या था, KB into KH will be equal to H positive ions into OH negative ions, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, KW लिख सकते हैं, राइट। तो इसको मैंने काट के यहाँ पे KW लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दैट इज KH विल बी इक्वल टू KW अपॉन KB, ठीक है जी। तो आपका एक ये फॉर्मूला आ गया, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो दिस वाज योर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात, है ना। अब अगर हम अगली बात करें दैट इज योर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एक बारी वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर
फिर से हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन थी, ये याद रखनी है। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है कि जो आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो किस आयन का हाइड्रोलिसिस कराओगे, जो आयन आपका फर्निश हुआ है फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट, या आइदर अ वीक एसिड और अ वीक बेस। अब ये जो आयन है ये हमें वीक बेस से मिला है। ठीक है, तो इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो ऑब्वियसली आपके पास ये वाली इक्वेशन लिखेंगे हम। तो बी पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल गिव यू BOH प्लस H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे आपके पास कटायन इज इंटरैक्टिंग विद वाटर। ठीक है, और जो सोल्यूशन है दैट इज एसिडिक। ठीक है, जब कटायन इज इंटरैक्टिंग विद वाटर तो ये हाइड्रोलिसिस कैसी हो गई, कटायनिक हाइड्रोलिसिस। हियर कटायन इज इंटरैक्टिंग विद वाटर। कटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कटायन इंटरैक्ट्स विद वाटर, इंटरैक्ट्स विद वाटर। ठीक है, एंड सोल्यूशन इज एसिडिक के नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है बी पॉजिटिव आयंस की, सी। फाइनल सॉरी, इनिशियली आपके पास यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुई थी। ठीक है, फिर एज टाइम पासेस बाय एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिटवीन द आयंस एंड द वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन द आयंस of B positive and the BOH and H positive ions, है ना। तो आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ योर B इज हाइड्रोलाइज्ड, है ना, एंड कुछ जितना अमाउंट आपका B का हाइड्रोलाइज हुआ था उतना ही आपका अमाउंट ऑफ BOH बना है एंड अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस फॉर्म हुए। राइट, ठीक है, अब यहाँ पे C माइनस सी एच को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे C कॉमन ले लेते हैं। C इंटू वन रहा होगा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे जैसे ही हमने C कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे आपके पास H बच गया, तो C इंटू वन माइनस एच आपका यहाँ पे रह जाएगा। KH का फॉर्मूला क्या था, तो KH का फॉर्मूला आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH into concentration of H positive ions upon concentration of B positive ions, यही था। देख लो, BOH into H positive ion upon B positive ions। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास BOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH, इतने BOH फॉर्म हुआ है। H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH अपॉन B पॉजिटिव क्या है, C इंटू वन माइनस एच। राइट, आज यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं विच इज सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी इंटू वन माइनस एच। राइट, अब यहाँ पे C से C कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। राइट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब क्योंकि आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी लेस देन 1 तो आपका के एच क्या निकल के आया था, सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। अब क्योंकि h इज वेरी लेस देन 1 तो h कैन बी निग्लेक्टेड, तो मैं यहाँ से h को निग्लेक्ट कर देती हूँ, हटा देती हूँ। अब क्योंकि हमारे पास 1 एनीथिंग अपॉन 1 इज कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डिलीट कर सकते हैं 1 को भी, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये फॉर्मूला बच जाएगा। यहाँ से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच स्क्वायर क्या निकाल लेंगे, के एच अपॉन सी, और अगर मैं h की बात करूं तो वो क्या होगा, अंडर रूट के एच ओवर सी। ठीक है, पहले हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला वो क्या था, के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, h इज इक्वल टू अंडर रूट के एच की वैल्यू डालेंगे अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। नाउ अकॉर्डिंग टू ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो H को हम और कैसे लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम और कैसे लिख सकते हैं,
KW into V upon KW into V upon KB। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला था KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C, या फिर H कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज KW अपॉन KB इंटू V। ठीक है, तो आपके पास ये वाले फॉर्मूलेस आपने याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका पीएच कैसे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पीएच, है ना, हम फाइंड आउट करेंगे पीएच। तो आपके पास फिर वही इक्वेशन आपने याद रखनी है, एक इक्वेशन हम बार बार यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बी पॉजिटिव विच इज कमिंग फ्रॉम द वीक बेस रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, तो इसको थोड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, B positive coming from the weak base reacts with water to form BOH plus H positive ions, right? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे B पॉजिटिव की क्या है, C। इनिशियली कुछ नहीं फॉर्म हुआ था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, C कुछ अमाउंट ऑफ B पॉजिटिव हाइड्रोलाइज किया होगा, बना दिया होगा CH एंड CH। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज CH, राइट। अब यहाँ पे हम KW वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हमने पिछले वाले में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब हम कर रहे थे ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ना, तब हमने KW वाला फॉर्मूला यूज करके हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी। ठीक है, बट यहाँ पे हम KW वाला फॉर्मूला यूज ही करेंगे क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गई है विच इज CH। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डालोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, तो वो क्या हो जाएगी, C इंटू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या निकाला था, KW, क्या निकाला था, KW अपॉन KB इंटू C, पीछे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे KW अपॉन KB इंटू C था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम काट देते हैं, C को अंडर रूट C से काट देंगे, बच जाएगा यहाँ पे अंडर रूट C। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट पेज में एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अपने पास थी CH, मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोलिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की का फॉर्मूला डाला विच इज KW अपॉन KB इंटू C। ठीक है, अब C से अंडर रूट C कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा फिर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KW अपॉन KB, और यहाँ पे आपका C आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड चेंजिंग साइंस। ठीक है, तो हमने लॉग लेने हैं बोथ साइड एंड चेंज करने हैं अपने साइंस। कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, है ना। आपके पास है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड चेंजिंग साइंस। कैसे कैसे करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, आपके पास यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस होगा, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, अब क्योंकि अंडर रूट है तो 1/2 लेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, जब भी आप लॉग लेते हो ना तो एडिटिव होता है लॉग, है ना, तो अगर कोई भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो वो ऐड हो जाएगी, जैसे हम लॉग लिखेंगे वहां पे, तो -1/2 लॉग KW, ठीक है, इंटू C है, तो हम इसको ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे, बट क्योंकि हमने साइन यहाँ पे चेंज करने हैं तो ये होना था प्लस, बट ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो लॉग इज एडिटिव इन नेचर, तो आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट है लॉग C।
अब कोई भी चीज आपके डिवीजन में है ना, यहाँ पे डिवीजन में आपके पास यहाँ पे के बी है ना, ठीक है। तो लॉग में अगर कोई भी चीज डिवीजन में है ना, तो आप उसको लॉग में माइनस साइन लगाते हो, ठीक है। बट क्योंकि आपने साइन चेंज करना है, तो ये होना क्या चाहिए था, -1/2 लॉग के बी, बट होगा क्या, +1/2 लॉग के बी, क्योंकि हमने साइन चेंज करने, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फिर से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। यहाँ पे आपके पास -1/2 लॉग सी +1/2 लॉग के बी, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, साइन चेंज करते गए बस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं पीएच की डेफिनेशन पूछूं आपसे, तो या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछूं, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आप इसको पीएच मान सकते हो, दिस पर्टिकुलर टर्म इज डिफाइंड एज पीएच ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1/2 एज इट इज रहने दो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पी के डब्ल्यू, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया आपको। वैसे आपके पास अगर माइनस लॉग सी करना हो तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इधर हमने कुछ नहीं करना है, बट यहाँ पे प्लस लॉग के बी विल बी इक्वल टू क्या, माइनस पी के बी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पी के बी की बात करूं, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, ठीक है। तो ये माइनस के पी के बी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली हाफ पी के बी माइनस 1/2 लॉग सी माइनस 1/2 पी के बी, ठीक है। तो एक बारी नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, तो पीछे से मैंने ये वाली इक्वेशन फिर से उतार दी, माइनस ओके हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी। एक बार देख लेते हैं दोबारा, ये थी हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी प्लस हाफ पी के, एक मिनट, दिस इज पी के डब्ल्यू, करेक्ट कर लो इसको, पी के डब्ल्यू है, ठीक है। पी के डब्ल्यू इज माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया फाइनली। अब आप देख रहे हो कि पी के डब्ल्यू से कुछ वैल्यू आई होगी पी के डब्ल्यू की, उससे माइनस किया लॉग सी को एंड माइनस किया पी के बी को, है ना। तो आपके पास यहाँ पे पी एच विल बी लेस देन हाफ पी के डब्ल्यू, ठीक है। हाफ पी के डब्ल्यू से पी एच लेस देन होगा, ठीक है। अगर मैं पी के डब्ल्यू की बात करूँ ना बच्चों, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे प्योर वाटर है, ठीक है, पी के डब्ल्यू की वैल्यू होगी 14, तो हाफ पी के डब्ल्यू की कितनी होगी, 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7, ठीक है। अब अगर आपके पास pH इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 7, तो आपका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है। अगर pH ग्रेटर देन 7 हो तो आपका सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में क्या किया था, जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लिख रहे थे, तो हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के थ्रू देखा कि आपका जो सोल्यूशन है दैट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट इज फर्निशिंग एच पॉजिटिव आयंस, राइट। अब यहाँ पे आप एंड में देख लोगे थ्रू पीएच आपके पास एक प्रूफ मिल गया कि आपका पीएच इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 7, सो द सोल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। तो आई होप आपको ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस समझ में आया होगा।